जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपका आने वाला एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी है। इन सब के एग्जाम के लिए ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जितने सारे एग्जाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये केवल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वीडियो का अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग एक बात का ध्यान रख सकते हैं, क्या चीज़? आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और सारे का आंसर भी करना है, ठीक है? आपको लास्ट में कमेंट भी करना है कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी कौशाम्बी। आप इसका आंसर कीजिए और अपना कॉपी पे लिखिए। उसके बाद हमें बताइए क्या लॉक किया जाए। तो चलिए लॉक किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर, ठीक है? तो चलिए आप अगर चाहें तो इसका कुछ पढ़ सकते हैं, क्या चीज़? एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलते हैं, ताकि हम ज़्यादा डिटेल में याद रहे और ज़्यादा देर तक याद रहे। ऐसा होता है कि हम लोग अभी तो पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो अगर आपको कोई स्टोरी टाइप में पता हो, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो उसका, तो वो थोड़ा ज़्यादा देर तक याद रहने का चांस रहता है, ठीक है? तो चलिए क्या है यहाँ पे? मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक है? यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था, ठीक है? इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई, ठीक है? बाद में ये पाटलिपुत्र हो गया था इसकी राजधानी। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई, ठीक है? किसके शासनकाल में? तो शिशुनाग, ठीक है? चलिए ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये भी याद रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे, कितने थे? महाजनपद बन गया, यानी कि टोटल कितने महाजनपद थे आपको पता ही होंगे। तो 16 महाजनपद बने। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन, जरा देखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे, जो आगे चलकर महाजनपद हुआ। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपद में से मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था, ठीक है? महाजनपद मतलब एक बड़ा क्षेत्र, ठीक है? जैसे जिला को मिला के एक बड़ा राज्य बनता है, वैसे ही छोटे छोटे क्षेत्र को मिला के एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बनता है, जिसको महाजनपद उसके टाइम के वक्त बोला जाता था, ठीक है? तो सबसे प्रसिद्ध कौन कौन थे वो हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी काशी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग कॉपी में लिखिए और बताइए किस पे लॉक किया सॉरी, बताइए किस पे लॉक किया जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या? कौशल। अवध का जो किस नाम से जाना जाता है? तो कौशल हो जाएगा। आने की 6वीं शताब्दी, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। इसका जो 6वीं शताब्दी के टाइम था, उस वक्त भारत 16 महाजनपद में विभाजित था, ये हम लोग पीछे भी देखा। तो अवध को जो है कौशल नाम से भी जाना जाता था, जो अभी कहाँ पे है? तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है अभी के टाइम में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी, ओ माय गॉड, सोनी जी की
नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। तो ये जो है किस के लिए समर्पित है? तो ये जो मंदिर है वो जैन धर्म का मंदिर है। तो ये किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन ये भगवान ऋषभदेव। और ऋषभदेव आप लोग को पता ही होगा कि जो जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव को। ठीक है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में पढ़ लीजिए। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन धर्म से जो संबंधित जल मंदिर है इसका निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। किसने? राजा नंदीवर्धन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या है? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के कहाँ पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसे मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर के चरण पादुका इसी में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। इसका आंसर आप लोग बता भी सकते हैं। चलिए किसे कहते हैं बताइए। ऑप्शन ये आप लोग देखिए क्या है? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। तो यही है, धर्म का रक्षक है, आध्यात्मिक शिक्षक है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति और मुक्ति का मार्ग वो बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप इसका चाहे तो पढ़ भी सकते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ते हैं, हम लोग को उसके बारे में पता ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा क्या है जरा देखिएगा। निम्न में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो बताइए। दिलवाड़ा जैन धर्म से संबंधित है? बिल्कुल है। पार्श्वनाथ बिल्कुल है। श्रवण बेलगोला बिल्कुल है। कुशीनगर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशीनगर नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे कैसे नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में जरा देखिएगा। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये किससे संबंधित? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों में यहाँ बौद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप बनाए का निर्माण करवाया था। तो यह किसने करवाया था? तो मल्लों ने करवाया था। याद रखिएगा किसका? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष ध्यान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन के रूम में चलते हैं। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है जरा बताइए इसको। जब कोई तीर्थकर होता है, जैन धर्म में जो तीर्थकर हुए हैं, ठीक है, टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24। तो उन लोग जो है अपना शरीर जब छोड़ता है, यानी कि सिंपल भाषा में जब वो मरते हैं यानी कि डेथ कर जाते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका मतलब है वो निर्वाण के रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इससे निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहे तो रोक के पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म अहिंसा का वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, क्या? सूत्र क्रांताग सूत्र। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन ये थोड़ा है टफ क्वेश्चन। बाकी इसका हम लोग देख रहे थे एक बार। क्या एक्सप्लेनेशन? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्णन, 6 क्षेत्र सूत्र, चाल, मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एंड नंदी सूत्र की गणना की जाती है। ठीक है, जैन धर्म का सूत्रतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अत्यंत शत्रुता की ओर ले जाता है, और महान भय का मूल कारण एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए।
ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लिए, बाकी इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग एक रूटीन बताने वाले हैं। आप अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ कोई टॉपिक का तो आप मिस ना करें, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो कि एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप रूटीन पर ज़रा फोकस कीजिएगा, कैमरा में ज़रा फोकस कीजिएगा। क्या जो संडे है उसमें स्टैटिस्टिक के, ठीक है, एक सेकेंड, जो संडे है उसमें स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, और मंडे मंडे को क्या रहेगा, तो मंडे को रहेगा आपका मैथ, रीजनिंग, और फिर ट्यूसडे जीके एंड जीएस, फिर वेडनेसडे मैथ एंड रीजनिंग, फिर थर्सडे जीके जीएस, और हो पाएगा तो कोई अदर टॉपिक लेंगे जो इम्पोर्टेंट चल रहा हो, जैसे करंट अफेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे हर एक चीज़ मिलेगा लगभग। ठीक है, लगभग सारा चीज़ मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए अल्टरनेट क्लास होगी, यानी कि एक दिन मैथ एक दिन जीके, फिर ऐसे ही रूटीन है हमारा। बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, एसएस, ये सभी एग्जाम के लिए लगभग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो आप लोग को पता है, कमेंट कर दीजिए। प्रथम तीर्थंकर जो है जैन धर्म के, वो कौन है? इसका आप लोग को आंसर कमेंट करना है। चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे, यानी कि कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 24वें नंबर के तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे। चलिए इजी क्वेश्चन था ये। बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर, ये तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखें, यानी कि जो संस्थापक था, तो ये भी कमेंट ही कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जीवन जिन 5 बंधनों का जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो जो जैन धर्म है उनमें कुछ बंधन है जो पालन करना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, ठीक है, अपरिग्रह और अस्थेय और अहिंसा, ये सब पालन करना पड़ता है। तो यहाँ क्या पूछा है, 5 पालन उनमें से निम्न किसका अर्थ गैर अभिग्रहण? तो उसका राइट आंसर अपरिग्रह हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्या बोला, जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर वो देख लिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, डैश को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप दिया? तो किसने दिया था इसका वर्तमान स्वरूप? आप लोग को पता ही होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? महावीर स्वामी। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यार क्वेश्चन अब हम लोग जल्दी देखने वाले, वीडियो ताकि लंबा ज़्यादा ना हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप लोग रोक के चाहे तो उसको पढ़ भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर स्पीड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ये आपका चॉइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं एक जरा रोक दिया, हाँ आप इसको रोक के पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के नाम, अगला मतलब मेरा मतलब क्या था, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अभी के जो टाइम हो रहे हैं, मुझे आ रही थोड़ी थोड़ी नींद, लेकिन कोई नहीं, पहले हम लोग क्लास कर लेंगे, उसके बाद फिर नींद तो होगा। अभी टाइम हो रहा है 12, ठीक है, 12:30 बज के रात है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो नींद के कारण थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो देखते हैं। चलिए पहले वीडियो को ख़त्म करते हैं।
क्या है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। महावीर स्वामी जो है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को तो पता ही होगा, कुंडग्राम। ठीक है। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था बताइए? तो गौतम बुद्ध का, पता ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। महावीर और उनके अनुयायी शिक्षाओं को लगभग 15 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान किस स्थान पर उपलब्ध है? समझे? महावीर स्वामी और उनके अनुयायी, जो उनके फॉलोवर होते हैं, अनुयायी मतलब फॉलोवर, जो उनके राह पर चलते हैं, तो वो लोग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था ना, उसी रूप में अभी भी है। तो वही पूछ रहा है किस स्थान पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात एवं में वल्लभी में है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, एक चीज आप लोग देख सकते हैं, जैसे बौद्ध संगति हुआ था 4, जो कि हम लोग नहीं देखेंगे किसी भी वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम लोग वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जैन संगति देख लेते हैं। तो जैन संगति जो है कब हुआ था? 2 जैन संगति हुआ है। पहला हुआ है 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। उसके बाद द्वितीय हुए 512 ईस्वी में वल्लभी में, जिसका अध्यक्ष देवगिरी क्षमा श्रमण है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जीन से लिया गया है। इसका अर्थ है देश, अर्थात जिसमें से वे मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली। तो कौन है वैसा, बताइए जरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन, क्या ऑप्शन, ये हो जाएगा, विजेता। वही ना प्राप्त करेगा जी। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो। ठीक है। अभी हम लोग वीडियो शूट करते हैं। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में किस राज्य में स्थित है? राज्य मेरे को तो नहीं पता, लेकिन अगर, क्या अगर, कुछ नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है। चलिए, देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। क्या जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है पालीताना मंदिर, गुजरात के भावना जिले में संतरुजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है। चलिए, इसको पूरा आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग को क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेने हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी जैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है। हो गया? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थल पे हुआ? जो कि हम लोग अभी पीछे देखें किस जगह पे हुआ, तो वैशाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन आपका काम है पढ़ना। जो चीज आपको ना पता हो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़िए और पता कीजिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद मैं तो चलूंगा सोने, क्योंकि अभी टाइम हो चुके हैं 12:30 से प्लस। क्या है भगवान महावीर का मूल नाम? ये तो आपको कमेंट ही करना पड़ेगा दोस्तों, एंड भाइयों एंड बहनों एंड ऑल सभी इंडिया वालों। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।